गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सेकंड के बारे में बताऊंगी। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जीव विज्ञान का क्या महत्व है, किस तरह से विज्ञान के जरिए ही लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो आज मैं आपको पार्ट सेकंड में ये बताऊंगी कि स्वतंत्रता के पश्चात कैसे हमारे पाठ्यक्रम में विज्ञान को शामिल किया गया। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि स्वतंत्रता से पहले विज्ञान को क्यों नहीं शामिल किया गया था या किस तरह से विज्ञान को अस्तित्व में लाया गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, ये हालांकि मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये कहीं पे भी बुक्स में नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मुझे बताना है कि स्वतंत्रता के पश्चात का तो कंडीशन है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले का कुछ भी नहीं है। तो स्वतंत्रता से पहले अगर बात मैं करूं 16वीं 17वीं शताब्दी की, 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी की, तो विज्ञान उस वक्त अस्तित्व में नहीं था। यानी कि विज्ञान जो भी घटनाएं हो रही थी प्राकृतिक में या मानव जीवन में, तो उसको सीधे सीधे हम संबंध प्राकृतिक घटनाओं से विज्ञान से ना जोड़ के दैवीय आपदाओं से जोड़ते थे। फिर धीरे धीरे इस विज्ञान में थोड़ा विकास हुआ, लोगों ने थोड़े से जागरूक है, इसमें आविष्कार होने लगे नए नए। तो 8वीं शताब्दी तक फिर ये विज्ञान अस्तित्व में आने लगा। 8वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड में इसको अपने पाठ्यक्रम, विज्ञान को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। वहां पे विज्ञान की महत्वता को लोग समझने लगे। फिर भारत में चूंकि अंग्रेजों का ही बहुत ज्यादा स्थायित्व था, अंग्रेज ही थे, उनका शासन चलता था, तो भारत में विज्ञान को इसीलिए नहीं अपनाया गया स्वतंत्रता से पूर्व, क्योंकि भारतीय जो पाश्चात्य देशों के लोग थे उन पे विश्वास नहीं करते थे, अंग्रेजों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा का, अंग्रेजों की शिक्षा का हमारे पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ। तो उस वक्त उच्च प्राथमिक जो उच्च कक्षाएं होती थी उनमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को फिर भी शामिल किया गया, लेकिन अभी भी इसको निम्न कक्षाओं में विज्ञान को पूर्ण विषय के रूप में नहीं अपनाया गया था। फिर स्वतंत्रता के पश्चात अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से विज्ञान को भारत की शिक्षा में शामिल किया गया। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम 1953 में प्रकाशित सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 10 तथा उच्चतर कक्षाओं में सामान्य विज्ञान को अनिवार्य रूप में पढ़ाने की संस्तुति प्रस्तुत की गई। इससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त विज्ञान या उस तरफ शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। फिर जब थोड़ा समय आगे बढ़ा तो चूंकि विज्ञान का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा था, तो इसलिए जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें विज्ञान को स्थान मिला। यानी कि अब हमारे उच्चतर 10वीं कक्षा और उच्चतर कक्षाओं में सामान्य विज्ञान को अनिवार्य रूप से एक पूरा सब्जेक्ट के तौर पे शामिल किया गया। दूसरा ये था कि इसके पश्चात समय समय पर विज्ञान की शिक्षा पर विचार करने, उसके स्वरूप को निर्धारित करने और विद्यालयों में उनकी शिक्षा देने के संबंध में कई कमेटियां और कमीशन का निर्माण हुआ। क्योंकि ये था कि 1953 में ये तो उन्होंने शामिल कर दिया कि हाँ विज्ञान को शामिल करना है, लेकिन अभी भी ये था कि विज्ञान के रूप में कि कितना पाठ्यक्रम किस तौर पे कितना ज्यादा उसको संचित करना है कि बच्चों को समझ में आए। ये सारी चीजें समय समय पर उसमें कई बार संशोधित होता रहा और बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं, कक्षा 10 तक विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय के रूप में की जाए। उनकी पहली जो रिपोर्ट थी कि विज्ञान को कक्षा 10 तक विज्ञान और गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। इससे ये होगा कि उनकी तर्क संगत क्षमता, गुण चिंतन की क्षमता विकसित होगी और वो उनका विकास और भी ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा था प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान को पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाया जाए। क्योंकि ये जो विज्ञान है बहुत ही गुण चिंतन वाला विषय है, इतना आसान विषय नहीं है, तो इसलिए ये कहा गया कि विज्ञान को अगर प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान को अगर पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो बच्चों इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट ये था प्राइमरी की उच्च कक्षाओं में ज्ञान प्राप्ति और तर्क संगत चिंतन पर विशेष बल दिया जाए।
ये लाइन अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से, कि बच्चों में किस तरह से तर्क संगत चिंतन करने की क्षमता विकास हो। और इस चिंतन करने की क्षमता को विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो गणित होती है। यानी कि गणित एक ऐसा विषय है कि बच्चे खुद से तर्क संगत करते हैं, खुद से समझते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। उसी तरह से विज्ञान, यानी कि हमारी प्रकृति में, हमारे दैनिक जीवन में, अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि तर्क संगत के साथ में, कि हमारे यहाँ डेली खाना बनता है, अगर हम सिर्फ एक चावल की ही बात करें कि चावल किस तरह से प्रेशर कुकर में डाला जाता है, किस तरह से प्रेशर के साथ में खाना बनता है, तो अगर देखा जाए तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है गृहिणियों के लिए। लेकिन अगर एक बच्चा इसे समझने की कोशिश करे कि प्रेशर से कोई भी चीज़ को किस तरह से बॉयल किया जा सकता है, किस तरह से स्टीम किया जाता है, भाप बनना, तो ये सारी चीज़ें एक तर्क संगत के तौर पे है। तो बच्चों में यही क्षमता का विकास करना, ये हमारा पहला विषय, इस पे विशेष बल दिया गया। दूसरा था ये, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को कृषि से तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से संबंधित किया जाए। जो पाठ्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया था कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में, तो उसमें ये बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को कृषि से तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से संबंधित किया जाए। विज्ञान, अगर हम विज्ञान में बहुत सारे उप विषय, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कि बहुत सारे उप विषय होते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो विज्ञान को अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ विज्ञान के तौर पर पढ़ाएंगे तो उनके लिए इतना उपयोगी नहीं होगा। लेकिन अगर हम विज्ञान को कृषि से जोड़ दें कि किस तरह से हम अपना विज्ञान का नॉलेज को बढ़ाएं कि वो हमारी फसलों के लिए, हमारी उत्पादन क्षमता के लिए, या आसपास के पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और हमारी फसलें बहुत अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उससे पाठ्यक्रम को जोड़ दिया गया। और नगरीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिक, जितनी भी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जितने भी गाड़ी, कार, इनसे निकलने वाला धुआं है, इसको समझने के लिए कि कम से कम पॉल्यूशन हो, उससे इसको संबंधित किया जाए। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय स्तर पर अन्वेषण हेतु विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। अन्वेषण का यहाँ संबंध होता है खोज से। जब बच्चा अपनी उच्च स्तर की कक्षाओं को पार करके विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचता है, तो वहाँ पे विज्ञान को समझने के लिए उसके लेवल का अन्वेषण होती, सभी तरह की सुविधाएं उपस्थित हो, ताकि बच्चा नई नई खोजें कर सके और विज्ञान को और ग्रहण कर सके। ठीक है, अगर हम अगली बात करें तो विज्ञान शिक्षण के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक परंपराओं का भी तालमेल रखा जाए, उसकी उपेक्षा ना की जाए। विज्ञान के साथ साथ, विज्ञान जो कि सब सीधा संबंध है हमारे तालमेल से, हमारी सांस्कृतिक चीज़ों से, जो कि बनी बनाई चीज़ों पे विज्ञान कभी भी विश्वास नहीं करता है। विज्ञान उसी चीज़ों पे विश्वास करता है जो उसने देखी है, समझी है, उसके बारे में गहन चिंतन करके जो निष्कर्ष निकाला है, विज्ञान उस पर यकीन करता है। तो ये इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि विज्ञान बनी बनाई चीज़ों पे ना बल देकर, बल्कि उसको समझे और उसके पीछे का अध्ययन निकाले। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का क्या महत्व है, किस तरह से स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत में शिक्षा का विकास हुआ, किस तरह से विज्ञान को शामिल किया गया, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में किस तरह से विज्ञान हमारे पाठ्यक्रम में आया, सभी बच्चों को कैसे समझ में आया। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को विभिन्न ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।